जी हाँ दोस्तों, नमस्ते। आज का अपना वीडियो सितंबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के सार संग्रह का है और इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला ही क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहला स्थान गुजरात का, तो दूसरा और तीसरा किस राज्य को मिला। तो देखिए, तो इसमें कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य है। तो पहला है निर्यात तत्परता सूचकांक 2000, ये जारी रिपोर्ट जारी कौन करता है? जारी करता है नीति आयोग। इस बार की कब की है? 26 अगस्त 2020 को। इसमें पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला है गुजरात को, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान तमिलनाडु को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? एक तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? नीति आयोग। पहला स्थान किसका? गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा तमिलनाडु का है। नेक्स्ट, वह क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने, यह उपलब्धि उन्होंने 25 अगस्त 2020 को हासिल की है। उस क्रिकेटर का नाम क्या है? जेम्स एंडरसन, और ये इंग्लैंड के हैं। तो अपन को क्या याद रखना है? 600 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज, कैसा खिलाड़ी है? गेंदबाज। नाम क्या है? जेम्स एंडरसन। कहाँ का है? इंग्लैंड का। ये चीज़ें अपन को याद रखनी, चार चीज़ें: इंग्लैंड, जेम्स एंडरसन, 600 विकेट और तेज गेंदबाज। 23 अगस्त 2020 को ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतकर मेजर टूर्नामेंट जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला कौन बनी? ये सोफिया पोपोव। सोफिया पोपोव का नाम क्यों चर्चित है? क्योंकि ये जर्मनी की पहली महिला खिलाड़ी है और इसने ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट का पहला खिताब जीता है। नेक्स्ट, अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर किसे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है? वो डोनाल्ड ट्रंप। ये क्वेश्चन पीटीटी के एग्जाम में पूछ लिया गया कि अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए तिथि कौन सी निर्धारित की गई है? वो 3 नवंबर 2020। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखने हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन होने वाले हैं और राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए डेट निर्धारित की है, कौन सी है? 3 नवंबर 2020। ठीक है। अब इसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार किसको घोषित किया है? डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट, 23 अगस्त 2020 को लिस्बन पुर्तगाल में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने किस टीम को 0-1 से पराजित कर चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? टीम का क्या नाम है? पेरिस सेंट जर्मेन। ये पेरिस सेंट जर्मेन है, ये पेरिस सेंट जर्मेन टीम है। इसने फाइनल मुकाबले में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख को हराकर ये खिताब जीता है, चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। ये खेल कहाँ खेला गया था? लिस्बन पुर्तगाल में। नेक्स्ट, भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर और कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर 15,000 दर्शकों की क्षमता वाला फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो वो नामची सिक्किम। आपको दो चीज़ें याद रखनी है, नामची सिक्किम, बाईचुंग भूटिया। ठीक है। और इस स्टेडियम की क्षमता कितनी है? 15,000। और ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भू टैगिंग और वेब आधारित GIS सक्षम निगरानी उपकरणों के माध्यम से वृक्षारोपण की निगरानी करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप 21 अगस्त 2020 को लॉन्च किया है? वो हरित पथ। हरित पथ क्या है? एक मोबाइल ऐप है। ये क्या काम आता है? ये वृक्षारोपण की निगरानी रखने के लिए एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 21 अगस्त 2020 को। किसने लॉन्च किया? ये नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट, गुवाहाटी असम में देश के सबसे लंबे रिवर रोपवे का 24 अगस्त 2020 को उद्घाटन किया गया। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना यह रोपवे किस नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ता है? और इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर चौड़ाई में ये बना हुआ है रोपवे। तो वो कौन सी नदी पर है? वो नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी याद रखनी है, रिवर रोपवे याद रखना है,
असम गुवाहाटी याद रखना है, 24 अगस्त 2020 याद रखना है और 1.8 किलोमीटर याद रखना है। यानी आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। तो रिवर रोपवे ये देश का सबसे लंबा, कैसा है, देश का सबसे लंबा रोपवे का नाम क्या है, रिवर रोपवे, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 1.8। ये कहाँ पर है, असम गुवाहाटी में। ये कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका उद्घाटन कब किया गया, 24 अगस्त 2020 को। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की वह स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य व पैराशूट जंप प्रशिक्षक जिन्होंने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता, उनका नाम क्या है, विंग कमांडर गजानंद यादव, ठीक है। ये कौन सी टीम है इनकी, आकाश गंगा टीम है, ठीक है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019, ये याद रखना है आपको। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन ने अपने किस समुद्री क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार खोजने की घोषणा 21 अगस्त 2020 को की है, वो काला सागर। फिलहाल में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि यहाँ गैस भंडार मिला है। किसको मिला है, तुर्की को, ठीक है। और ये घोषणा किसने की है, ये की है तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगन ने। नेक्स्ट, अशोक लवासा के 18 अगस्त 2020 को चुनाव आयुक्त के पद से त्यागपत्र देने के बाद केंद्र सरकार ने किसे उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है, वो है राजीव कुमार। पहले अशोक लवासा थे, अशोक लवासा के स्थान पर नया चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है, राजीव कुमार को। कब बनाया गया, 18 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट, मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलीट है। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। विनेश फोगट ये कुश्ती खिलाड़ी है। रानी रामपाल ये हॉकी खिलाड़ी के अतिरिक्त किस क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो रोहित शर्मा। अब आपको याद क्या क्या रखना है, ये आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलीट है। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। विनेश फोगट ये कुश्ती खिलाड़ी है। रानी रामपाल ये हॉकी के खिलाड़ी है और रोहित शर्मा ये क्रिकेट खिलाड़ी है। ये पांचों ही चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है, वो है मध्य प्रदेश। ड्रीम 11 ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स कितनी राशि में खरीदे, वह है 222 करोड़ रुपए। 222 करोड़ रुपए ये राशि है, किसकी है, ये स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए IPL 2020 ने दी है, यानी खरीदी है। IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी शुरू की है, कहाँ की है, वो IIT खड़गपुर। आपको IIT खड़गपुर याद रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों के अनुसार यहाँ पर शास्त्रीय लोक कला अकादमी की शुरुआत कर दी गई। तो शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी कहाँ खोली गई है, उसकी शुरुआत कहाँ की गई है, IIT खड़गपुर में। किसके आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर। भारत ने किस देश के साथ अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर 20 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए, वो किस देश के साथ किए, इजराइल के साथ। तो आपको एक भारत याद रखना है, एक इजराइल याद रखना है, और समझौता कैसा हुआ, सांस्कृतिक समझौता। किस नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाला शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है, नई दिल्ली, ठीक है। नगर पालिका परिषद नई दिल्ली जिसने भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी होने का दर्जा प्राप्त किया है। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में सेना के विद्रोह के बाद वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम बऊबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया, वो माली के राष्ट्रपति थे, वो कौन थे, इब्राहिम बऊबकर। इसने क्या हुआ, एक सेना का विद्रोह होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू करने की घोषणा अगस्त 2020 में की? छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? एक आपको पढ़ाई तुहर पारा, छत्तीसगढ़ और कोरोना वायरस, तीन चीज़ें याद रखनी है कि कोरोना वायरस के समय ऑनलाइन पढ़ाई की घोषणा करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ कौन सी योजना शुरू की है? वो पढ़ाई तुहर पारा। नेक्स्ट, किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में अगस्त 2020 में कार्यभार संभाल लिया? जो इससे पूर्व सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे उनके नाम है जीपी गर्ग। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? जीपी गर्ग याद रखना है और एक सेबी याद रखना है, और सेबी के सीईओ कौन है? जेपी गर्ग। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी अगस्त 2020 को प्रदान कर दी गई है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, ये आपको याद रखना है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या है? बनारस रेलवे स्टेशन। और ये घोषणा किसने की? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। ठीक है, तीन चीज़ें याद रखनी। ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन वर्तमान में बनारस रेलवे स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश का है और घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। अमेरिका की किस स्टेट असेंबली ने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है? उनका नाम क्या है? वो है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस को सम्मानित किया है? सुशांत सिंह राजपूत को। किस लिए किया है? भारतीय सिनेमा और सांस्कृतिक में उनके योगदान के लिए। वह प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जिनका अमेरिका के न्यू जर्सी में 90 वर्ष की आयु में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया? पंडित जसराज। याद रखना है कैसे? भारतीय शास्त्रीय गायक कलाकार है और इनका निधन कहाँ हुआ है? न्यू जर्सी, ये अमेरिका में। कितने वर्ष के थे तब निधन हुआ? 90 वर्ष के। कब हुआ? 17 अगस्त 2020 को। नाम क्या है? पंडित जसराज। वे दो भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा अगस्त 2020 में की है? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कब? अगस्त 2020 में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किस ऐप का उद्घाटन 16 अगस्त 2020 को किया है? वो सखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सखी ऐप एक मोबाइल ऐप है। ये किससे संबंधित है? ये उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों से संबंधित है। इसको लॉन्च कब किया गया? 16 अगस्त 2020 को। किसने किया? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। केंद्र सरकार ने 21 अगस्त 2020 को एक अधिसूचना जारी कर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ये किसके होंगे? राष्ट्रीय परिषद। ये राष्ट्रीय परिषद किसके लिए काम करेगी? ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक नई राष्ट्रीय परिषद बनाई जाएगी। उसके अध्यक्ष होंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। गुजरात के किस जिले में डीसा थरास मार्ग पर दामा गांव के समीप देश का पहला सीएनजी बायोगैस पंप शुरू किया जाएगा? बासनकांठा। ठीक है, बासनकांठा गुजरात का एक जिला है, उसमें डीसा धरास मार्ग पर दामा गांव में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? गुजरात, बासनकांठा, डीसा थरास और दामा गांव। ये किस लिए सब नाम आ रहे हैं? ये सीएनजी बायोगैस पंप के लिए आ रहे हैं, वहाँ पंप लगाया जाएगा। भारत अपनी तरह की पहली किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को किन दो स्टेशनों के मध्य चलाया गया? वो है देवलाली महाराष्ट्र से दानपुरा बिहार के बीच। ये दोनों स्टेशनों के नाम याद रखना है। देवलाली, क्या नाम है? देवलाली महाराष्ट्र से दानपुर बिहार के बीच में ट्रेन चलाई गई है। उस ट्रेन का नाम क्या है? उसका नाम है किसान रेल। पहली बार चलाई गई है। कब? 7 अगस्त 2020 को। ओके, थैंक्स दोस्तों।